PYQ सेक्शन के नेक्स्ट चैप्टर में आप सबका स्वागत है। ये चैप्टर फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इस पहले क्वेश्चन में क्या है कि पूछा है कि दिया हुआ डायग्राम जो है वे कौन सा गेट है, इसको समझाना है कि ये कौन से गेट को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं सर्किट को कि कौन से गेट को एक्सप्रेस कर सकता है। तो देख के समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी गेट के ऑपरेशन के बारे में बताएं तो हम लोगों के पास बेसिकली कितने गेट होते हैं, 3 फंडामेंटल गेट होंगे और उनके कॉम्बिनेशन की वजह से 2 यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉन गेट बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने हो जाते हैं मेरे पास? एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ये 3 फंडामेंटल गेट होते हैं। इनके अलावा होता है नैंड, एक होगा नॉर, ठीक है। इनको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट्स। इस डायग्राम को देख करके समझना है कि कौन सा गेट को एक्सप्रेस कर रहा होगा। तो हम लोग सिंपली एक ट्रूथ टेबल बना करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा गेट है। तो ट्रूथ टेबल बना कर ट्राई करते हैं। जैसे पहला वैल्यू जो है कि 2 बार 0 लेंगे, 2 बार 1 लेंगे, फिर 0 1 0 1 ऐसा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 0 का मतलब क्या होगा कि इनपुट में 0 दिया गया यहाँ भी और इनपुट में 0 दिया गया यहाँ पर भी, तो 0 0 हो गए। ये सर्किट जो होगी, ये पूरी वाली सर्किट जो होगी डिस्कनेक्टेड रहेगी। जब ये सर्किट डिस्कनेक्टेड है मतलब इस करंट की जो होगा वो इधर से घूम करके बल्ब में होता हुआ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो आउटपुट कितना मिल जाएगा? आउटपुट 1 मिल जाएगा। जब दोनों इनपुट की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1, ठीक है। तो पहला वैल्यू क्या मिल गया? 1 मिल गया। सेकेंड बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में क्या बोलता है कि इस 1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ए को ओपन रहने देते हैं और बी को क्लोज कर देते हैं ऐसा। मतलब यहाँ से सर्किट जो है, ये वाला सर्किट काम नहीं कर रहा होगा और करंट जो होगा वो यहाँ से ट्रैवल कर सकता है, बस ऐसा, ठीक है। तो करंट इधर से ट्रैवल करके इधर जा सकता है, लेकिन इधर से डिस्कनेक्टेड तो करंट पूरा नहीं जाएगा। लेकिन इधर से अगर देखते हैं हम लोग तो करंट फिर से इस डायरेक्शन पे फ्लो कर सकता है, तो फिर से बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो 1 0 के केस में भी क्या मिलेगा? आउटपुट 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसका उल्टा कर लेते हैं। इसको हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, 1 कर देते हैं और इसको करते हैं 0। जब ये 1 होगा तो करंट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाने पर रास्ते में ये यहाँ से डिस्कनेक्टेड है तो करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, लेकिन ये रास्ता अभी भी खुला हुआ है तो करंट का फिर से बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इस केस में भी क्या मिल जाएगा? 1 और 1 मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन देखते हैं। जब क्या हो कि दोनों के दोनों 1 हो, मतलब ये भी क्लोज कर दे और ये भी क्लोज कर दे, ठीक है। तो इस पे मिला था 1, इस पे मिला था 1, इस पे मिला था 1। अब जब ये भी 1 है और ये भी दोनों 1 है तो करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन पे चला जाएगा, ऐसा। बल्ब पे जाएगा ही नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। तो ऐसा ट्रूथ टेबल जो होता है वो किसका होता है ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये नैंड गेट का है, इसलिए कौन सा गेट रिप्रेजेंट हो रहा है? इसका आंसर क्या आएगा? नैंड गेट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा कहानी सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, होल आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट। एलईडी बनाना है और उसके लिए एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, ई इज इक्वल्स टू एनर्जी की वैल्यू दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पिछले वाले टॉपिक में भी यूज़ किए थे हम लोग कि जो लैम्डा होता है वो कितना होता है? 1240 नैनोमीटर अपॉन, ये फिक्स है, हर बार यूज़ करेंगे 1.9। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 654 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सर्किट डायग्राम का हो गया, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा गेट, एकदम सेम जैसे पिछले बार बनाए थे सेम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट ट्राई करके देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर्किट डायग्राम दिया होगा, कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन जैसे पिछले बार बना चुके हैं। इसमें भी क्या होगा कि अगर मान लूँ मैं कि पहले टेबल बना लेते हैं, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये वाई, 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसा टेबल होंगे। तो पहले क्या था, दोनों के दोनों ऑफ थे, ये भी 0 था ये भी 0 था। जब दोनों 0 थे तो करंट की वैल्यू जो होगी वो इस जगह से कनेक्ट हो जाएगी, तो दोनों 0 में भी आउटपुट मिलेगा, इसलिए 1 मिल जाएगा। अब क्या 1 0 मतलब इसको ऑफ रहने दिए, इसको ऑन कर दिए, तो क्या होगा? करंट जो होगा वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
इस वाले में भी ग्लो नहीं करेगा। इसके बाद कौन सा बच जाएगा? लास्ट कंडीशन में क्या हो गया कि दोनों की वैल्यू 1 हो गई। तो जब दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी तब क्या होगा? जब दोनों सर्किट की वैल्यू 1 होगी तो करंट की जो वैल्यू होगी वो इधर से ट्रैवल ना करते तो 1 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? बल्ब जो ग्लो करने लगेगा नहीं करेगा तो 3 केस में 0 और 1 केस में 1। और ये कौन सा गेट होता है? ये जो होता है ये होता है नॉर गेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विथ इंक्रीज इन विथ और डिप्लीशन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, क्यों होता है इसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रिवर्स बायस में सिर्फ डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा है क्वेश्चन में कि लॉजिक गेट जो है वो कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है ट्रुथ टेबल का। ठीक है, तो पहले एंड पर एंड पर अगर 0 ले जाते हैं हम लोग, किस एंड पर? ए पे ये जो गेट है आगे वाला नॉर गेट है और जो पीछे वाला गेट है उसका वो नॉट गेट है। 2 नॉट गेट जुड़े हुए, ये नॉर गेट से पास हो रहा है। तो अगर इसको 0 भेजते हैं तो यहाँ पर क्या पहुँचेगा? 1। इसमें भी 0 पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या पहुँचेगा? 1। और 1 नॉर गेट था तो 1 + 1 हो जाएगा 1, और 1 का बार कितना निकल जाएगा? 0। तो 0 0 में क्या मिलना चाहिए? 0। तो कौन सा ऑप्शन में 0 0 पे 0 मिल रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। अब एक वैल्यू और चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा गेट है। इस जगह पे पुट किए 0, इस जगह पे पुट किए 1। 1 का उल्टा हो जाएगा 0 और 0 का उल्टा हो जाएगा 1। फिर 1 + 0 हो जाएगा 1 और 1 का उल्टा फिर से हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि 1 0 पुट करने पे क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, तो 1 0 पुट करने पे 0 मिलता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है? तो हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर पूछा है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के लिए। देखते हैं एक डायोड हो गया, इस डायोड को अगर इसको पॉजिटिव में कनेक्ट किया, नेगेटिव में कनेक्ट किए तो ये होता है फॉरवर्ड, और अगर इसका उल्टा कर देंगे, अगर इस डायोड के इस एंड को नेगेटिव में इसको पॉजिटिव में कर देंगे तो रिवर्स। कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। और नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे कॉम्बिनेशन चेक करते हैं? जो ज़्यादा वैल्यू होगा वो पॉजिटिव, जो कम वैल्यू होगा नेगेटिव। जैसे पहले क्वेश्चन में -2 है यहाँ पर, और यहाँ पर -4 है, -2 बड़ा है और -4 छोटा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है नेगेटिव वाला पॉजिटिव, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ 5 दिया है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो बड़ा है मतलब पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, इसका मतलब ये भी रिवर्स बायस। ठीक है, तो इसको देख करके पता चल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 0 वोल्ट वाला वही सही ऑप्शन है, क्योंकि 0 जो हो जाएगा -3 से बड़ा हो जाएगा और वो पॉजिटिव। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स किसको कहते हैं? तो बता चुका हूँ पहले भी, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में किसको डोप करना पड़ेगा? ठीक है, तो फॉस्फोरस को। एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट को मिक्स करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि मेजॉरिटी कैरियर का पूछा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, 12th में बोला है, कंसीडर द स्टेटमेंट अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन इट इज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ए तो बिल्कुल सही है। पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट कौन सा होगा? तो पहले तो गेट को पहचान लेते हैं कौन सा गेट है। ठीक है, उस गेट के हिसाब से निकाल सकते हैं कि कौन सा इनपुट सही होगा। तो ए और बी और सी की वैल्यू दी हुई है, तो पहला क्या हो गया? जैसे पहला वाला जो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए और बी को पास कर रहे हैं हम लोग किससे? ए और बी को पास कर रहे हैं हम लोग ऑर गेट से, और बी और सी को पास कर रहे हैं हम लोग नैंड गेट से। ये हो गया एंड गेट और ये हो गया नैंड गेट, और दोनों को पास कर दे रहे हैं नॉर गेट से, और गेट से। ठीक है, आउटपुट पूछा है,
तो पहली वाली वैल्यू क्या दी हुई है, पहली वाली वैल्यू मिल जाएगी 0 0 और 1, तो 0 0 और 1, और उसके हिसाब से आउटपुट निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ 0, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा 0, यहाँ 0 निकलेगा। 0 0 1 है तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 0 0 1 के लिए ये नॉट हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो फिर वापस 1 हो जाएगा। 1 0 को जब पास करेंगे इससे तो 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, हर बार बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी-एन जंक्शन डायोड दिया हुआ है और बोला है गिवन सर्किट ABCD और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी-एन जंक्शन इज इक्वल, इन इस केस में इक्वल होगा पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में ए और सी दोनों में वी की वैल्यू सेम रहेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, और पूछा है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 60 हर्ट्ज दी हुई थी तो 60 की 60 ही रहेगी। जेनर डायोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पूछा है। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन सी, इट इज़ डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज़ वेरी वाइड, पतला होता है। दिया हुआ गेट कौन सा है, तो दोनों में से एक भी ओपन होगा तो सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा, एक भी ओपन मतलब ये और गेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला जो गेट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जब भी नॉर गेट के इनपुट में नॉट गेट लगाते हैं तो वो एंड बन जाता है, और नैंड गेट के इनपुट में जब लगाएंगे तो वो और बन जाता है। ठीक है, तो ये नैंड गेट हो गया, उसके इनपुट में नॉट गेट लगा दिए हैं तो ये एंड गेट बन जाएगा। तो एंड गेट मतलब ऑप्शन नंबर 4। पी टाइप से और किस में जर्मेनियम को किस में डॉप करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो ट्राईवैलेंट से डोप करना होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बोरोन से। ठीक है।